हेडलाइंस का रुख करेंगे। कुछ बड़ी खबरें सबसे पहले आपको हम बताएंगे उत्तर प्रदेश से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगरा का दौरा, सूचना विभाग की बैठक में शामिल होंगे सीएम आवास पर होगी सूचना विभाग की बैठक। 5 जून को मुख्यमंत्री योगी का 53वां जन्मदिन, अयोध्या में सीएम योगी मनाएंगे अपना जन्मदिन। मंदिर और हनुमानगढ़ी में करेंगे दर्शन पूजन, विशेष आरती कर खुशहाली की करेंगे कामना। कन्नौज में भीषण गर्मी में मेडिकल कॉलेज में पानी का संकट, मरीज और तीमारदार बूंद बूंद पानी को तरसे, खराब पड़े पानी के स्रोत, नहीं हो रही मरम्मत। प्रयागराज में दलित लड़के कई लड़कों ने बंधक बनाकर पीटा, लड़के पर पेशाब पिलाने की भी कोशिश की। 4 नामजद समेत 12 के खिलाफ मामला दर्ज। ग्रेटर नोएडा के जेएमएस हॉस्पिटल की वीडियो वायरल, हॉस्पिटल के बाथरूम में मरीज हाथ पटक कर लगा रहा मदद की गुहार, वायरल वीडियो के जेएमएस हॉस्पिटल पर उठ रहे सवाल। यूपी के 69 जिलों में बीएड प्रवेश परीक्षा आज, 751 सेंटर्स पर बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा जारी, सख्त निगरानी के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाए गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम कन्नौज से बताते हैं, जहां पर भीषण गर्मी में मेडिकल कॉलेज में पानी का संकट देखने को मिल रहा है। मरीज और तीमारदार बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं, खराब पड़े पानी के स्रोत और नहीं हो रही मरम्मत। प्रशासन की अनदेखी से बढ़ी लोगों की समस्या, मेंटेनेंस बजट लाखों फिर भी हाल बेहाल। बाहर से पानी खरीदने को मजबूर तीमारदार, खराब आरओ, ना पीने का साफ पानी है और मरीजों को झेलनी पड़ रही है सबसे ज्यादा दिक्कत। राजनीति के बीच बदला नाम, हालात जस के तस है। नाम बदलने से नहीं बदला मेडिकल कॉलेज की तस्वीर, जिले भर से इलाज के लिए आने वाले बेहाल नजर आ रहे हैं। तरवा क्षेत्र का मेडिकल कॉलेज अव्यवस्थाओं का शिकार बना है। खराब आरओ है, पीने के पानी की दिक्कत है। पानी की सबसे मंदी हालत है। यहाँ पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। पानी अगर पीना है, ज़रूरत पड़ती है तो बाहर से खरीद के लाना पड़ता है। 20 रुपये 30 रुपये की बोतल लानी पड़ती है, तब पानी हम लोग पी पाते हैं। मरीज को ज़रूरत पड़ती है तो भी वहीं ला रहे हैं। यहाँ पर कोई व्यवस्था ही नहीं है। अच्छा, यहाँ जो पानी आप खरीदते हैं और यहाँ पे तो गरीब आदमी आता है जी, और प्राइवेट अस्पतालों में आदमी जा सकता है जब इतना ज़्यादा पैसे वाला हो, तो उस पर क्या कहेंगे? जी, अब यहाँ पर गरीब से गरीब लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। देखिए, मेडिकल कॉलेज ये गरीबों का अस्पताल है और यहाँ पर गरीब और किसान व्यक्ति दवा लेने के लिए आते हैं। यहाँ पर पानी की समस्या आए दिन बनी रहती है। गरीब आदमी 20 रुपये की बाहर से बोतल ला के पानी पीता है। अगर उसे ज़रूरत पड़ जाए दवा खाने के लिए तो पहले वो 20 रुपये खर्च करे, दवा पानी लेकर आए, फिर वो दवा खाए। आए दिन ये समस्या बनी रहती है। हमारा प्रशासन से और यहाँ के प्राचार्य महोदय से अनुरोध है कि जल्द से जल्द यहाँ की पानी की व्यवस्था कराई जाए, यहाँ पे या फिर यहाँ पे कोई ऐसा टैंक खड़ा कर दिया जाए जिससे मरीज आने जाने वाले लोग पानी पी सकें। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित मिश्रा जुड़ चुके हैं। अमित, अस्पताल की स्थिति जो है वो तस्वीरों में भी साफ नजर आ रही है। परेशान है, सबसे ज्यादा दिक्कत मरीजों को हो रही है और तीमारदारों को। नाम बदल दिया गया लेकिन हालात जस के तस हैं। जी बिल्कुल, बड़ी बात है ये यहाँ पर, क्योंकि कुछ दिनों पहले जिस तरह से मेडिकल कॉलेज के ऊपर राजनीति हुई थी और उसके बाद ये जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने ये कहा था कि अब मेडिकल कॉलेज के हालात बदलेंगे। नाम बदल गया है, अब हालात भी बदलेंगे, लेकिन नाम तो बदल गया, जमकर राजनीति भी कर ली और उसके चलते बहुत सारी चीजें अपनी भी सीधी, लेकिन ऐसा कहीं पर भी नहीं देखने को मिला है कि कन्नौज का जो ये एकमात्र मेडिकल कॉलेज है इसमें हालात बदले हों। जो एक बेसिक सी समस्या है इस समय जो गर्मी है वो लगातार बढ़ रही है और यहाँ पर बीमारियों का भी दौर चला है और लगातार यहाँ पर मरीज भी आ रहे हैं। पूरे जिले के कोने कोने से यहाँ पर मरीज पहुंचते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है पानी, उसकी तक की यहाँ पर समस्या
हुई है। बीते 2 महीने से यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो पानी के स्रोत हैं, ये जो आरओ प्लांट लगे हुए हैं, ये यहाँ पर खराब हैं। कुछ चल रहे थे लेकिन अब वो भी नहीं चल रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो गरीब तबके के मरीज हैं वो दूर दूर से पानी लेने के लिए जा रहे हैं, जिनके पास पैसे के भी अभाव होते हैं, क्योंकि गरीब तबका ही मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने बड़ी संख्या में आता है। तो 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे में अगर एक बोतल पानी वो लेके आ रहा है तो 20 रुपए उसको करने पड़ रहे हैं। 3 से 4 लोग हैं तो वो बोतल एक बोतल पानी मात्र एक ही बार में ही सबके में जो आपस में बांट के पानी पी लेते हैं। और जो मरीज रहते हैं उनकी दवाओं के लिए भी तो पानी खरीद के कहीं ना कहीं पीना पड़ रहा है। और जब इस बाबत हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन से बात करी तो उन्होंने कैमरे पे कुछ भी बोलने से मना कर दिया। हाँ, उन्होंने एक बात जरूर की कि हम लोग इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द कराएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल उनके ऊपर सबसे पहले खड़ा होता है कि जब गर्मी इस तरह से प्रचंड है, लगातार बढ़ रही है, तो सबसे पहले अगर मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाओं की बात करें तो पानी जैसी व्यवस्थाएं, पंखे, कूलर की व्यवस्थाएं, इन पर ध्यान जाना चाहिए। इनको लेकर बजट भी बड़ी मात्रा में आता है। और ये भी कहा जाता है कि जितना बजट आ रहा है तो हम इन बेसिक समस्याओं पे सबसे पहले उन बजट को खर्च करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सब जो तस्वीरें बोल रही हैं, जो यहाँ के जो तीमारदार बोल रहे हैं, वो इस तरह की जो व्यवस्था है मेडिकल कॉलेज में, वो उसकी पोल भी खोल रहे हैं। क्योंकि गर्मी लगातार पड़ रही है, पानी की व्यवस्था नहीं है और मेडिकल कॉलेज से पानी लेने के लिए जो दूरी है वो कम से कम 300-400 मीटर की है। तो ऐसे भीषण गर्मी में जब तीमारदार दौड़ते होंगे, परेशान होते होंगे, कोई खरीद के पानी लाता होगा, कोई खरीद नहीं पाता तो थोड़ी थोड़ी दूर तहसील के पास में नहीं है तो वहां तहसील जाकर वहां से हैंडपंप से पानी भरते हैं। तो ये काफी बड़े बड़े सवाल हैं और ये यहाँ के किताबों के भी पोल खोलते हैं। क्योंकि जिस तरह से राजनीति होती है लगातार मेडिकल कॉलेज के नाम को लेकर, पहले राजकीय मेडिकल कॉलेज था, फिर उसके बाद इसका नाम बदला गया, भीमराव रामजी मेडिकल कॉलेज हुआ, और उसके बाद ये इस तरह की समस्या देखने को मिल रही। तो नाम और राजनीति के बीच में कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज फंसा रहता है हमेशा। और इस तरह की समस्याएं जो जनता है वो जनता फेस करा करती है और जो राजनीतिक लोग हैं वो अपनी सिर्फ राजनीति रोटियां सेका करते हैं। जी कहना। शुक्रिया आपका जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर मरीज और तीमारदार बूंद बूंद पानी के लिए तरसते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जिले भर से लोग इलाज के लिए यहां पर पहुंचते हैं, लेकिन बड़े आरओ और पानी के सभी स्रोतों की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बताते हैं, दलित लड़के कई लड़कों ने बंधक बनाकर पीटा है। दलित लड़के को पिटाई की गई उसकी और लड़के पर पेशाब की गई, पेशाब पलाने की भी कोशिश की गई। 2 घंटे तक मुर्गा बनाए रखने का मामला सामने आया है। दलित के पिता हैं भाजपा के नेता, पिता के मामा भी हैं विधायक। 4 नामजद समेत 12 के खिलाफ मामला दर्ज। नैनी के चाका डबाव गांव का पूरा मामला। अहम खबर आपको हम बता दें, 4 नामजद समेत 12 के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। नैनी के चाका डबाव गांव का पूरा मामला सामने आया है। दलित लड़के को कई लड़कों ने बंधक बनाकर पीटा है। लड़के पर पेशाब और पेशाब पलाने की भी कोशिश की गई। 2 घंटे तक मुर्गा बनाए रखने का मामला सामने आया है। दलित के पिता हैं भाजपा के नेता, अहम जानकारी आपको हम बता दें, और पिता के मामा भी हैं विधायक, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 4 नामजद समेत 12 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। नैनी के चाका डबाव गांव का पूरा मामला सामने आया है। मधुर दरबारी हमारे साथ में है। मधुर, दलित लड़के की पिटाई की गई है, बताया जा रहा है कि दलित राजनीतिक परिवार से, पूरी जानकारी क्या है? सर, मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला है ये प्रयागराज से नैनी क्षेत्र पड़ता है, इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है। वहाँ के चाका गांव का ये मामला है, जहाँ पे एक दलित परिवार जो है वो निकल कर सामने आया, उसके साथ जो है शोषण किया गया, उसको मारपीट की गई। करीब 1 दर्जन लड़के, करीब 12 लड़के ऐसे थे जिन्होंने मिलकर उस लड़के की पिटाई की है, जो दलित परिवार से आता है। उसके पिता जो है वो एक दलित भाजपा के नेता भी हैं। उनके जो मामा है पिताजी के, वो भी जो है उसके क्या कहते हैं जनता दल एस के जो है विधायक, उसके बावजूद जो है उस लड़के के साथ इस तरीके से जो हरकत की गई है। उसके साथ साथ बहुत ही शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ रहा है कि उसके साथ
उसको पेशाब उसको की गई, उसको पेशाब पिलाने की कोशिश भी की गई और उसके साथ उसको 2 घंटे करीब मुर्गा बना करके रखा गया और उसके साथ उसको काफी मारा गया है, जिससे उसको काफी जो है चोटें आई हैं, जिसको लेकर के जो है पुलिस में तहरीर भी दी गई। उनके पिताजी थे वो गए हुए, उन्होंने जाकर के पुलिस में तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस जो है पहले उसको मामले को जो निपटाने की कोशिश कर रही थी, किसी तरीके से उसको खत्म करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब उसके ऊपर दबाव बनाया गया तो उन्होंने आखिर में जाकर के नामजद जो है रिपोर्ट की है। करीब 4 लोगों पर नामजद रिपोर्ट उसमें दाखिल हुई है। करीब 12 लोगों पे 12 लोगों को मिलाकर के जो उस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो मैं आपको बता दूं जो मामला है ये कहीं ना कहीं जो दलित का है, ये मामला निकल के सामने आ रहा है। जो काफी जो उस गाँव में जो देखा जाए तो सभी लोग जो है इसको लेकर काफी आक्रोश में है, क्योंकि जो दलित परिवार है उसको किस तरीके से उसको पीड़ित किया गया, खासतौर से लड़के की जो मारपीट की गई है। और मैं आपको बता दूं कि जो मामला था, जो पिताजी का उनका जो ये कहना है कि वहाँ पे एक बैंक अधिकारी रहते थे, जहाँ पे किराएदारी पे आकर ये लड़के रहते थे और ये कई जगह ये लोग रहते थे किराएदारी पे, वहाँ पे भी ये किराएदार आकर रहते थे, वहाँ पे ये पीते थे, उसके साथ लड़कियों को लेके आते थे। तो लेकर के उस बैंक मैनेजर ने उन्होंने कहा कि इनके पिताजी से कि आप इनको रोकिए, अगर कोई ऐसी बात होती है तो आप मेरे को तत्काल पूछना करिए। तो उस चीज को लेकर के तत्काल उनको जब पूछना करी, उसी बात को लेकर के बाद मामला आगे बढ़ गया और ये जो लड़का था जब कहीं निकल के जा रहा था तो वहाँ पे 12 लड़कों ने मिलकर उसको पकड़ लिया और पकड़ के ले जाकर कहीं बंधक बनाकर उसको काफी मारा पीटा। और उसके बाद जैसे मैं आपको बता रहा हूँ गलत करते हुए उसके ऊपर एक बार पेशाब की, उसके बाद उसको पेशाब पिलाने की कोशिश भी की गई और उसको करीब 2 घंटे तक मुर्गा बनाकर रखा गया। शुक्रिया मधुर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहाँ पर अहम जानकारी सामने आई है, नैनी के चाका डबाव गांव का पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, दलित लड़के को कई लड़कों ने बंधक बनाकर पीटा है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। नोएडा से खबर है, जहां पर गलगोटिया विश्वविद्यालय में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट हुई। विश्वविद्यालय परिसर बना कुश्ती का अखाड़ा, लात घूंसे और थप्पड़ों की झड़प का वीडियो वायरल हुआ है और वायरल वीडियो से बढ़ी विश्वविद्यालय की किरकिरी। तनकौर क्षेत्र की यूनिवर्सिटी में हुई घटना। विश्वविद्यालय में पहले कई मारपीट के मामले सामने आ चुके हैं। छात्रों में बढ़ा डर और असुरक्षा का माहौल, अभिभावकों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी। विश्वविद्यालय प्रबंधन और पुलिस प्रशासन का मौन सामने आया है। छात्र सुरक्षा पर सवाल उठे, प्रबंधन पर दबाव, मारपीट की घटना से पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका की बात कही गई। विश्वविद्यालय में शांति बनाए रखने के लिए कदम उठाने की जरूरत की भी बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, छात्रों में डर का और असुरक्षा का माहौल देखने को मिला। अभिभावकों में सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, विश्वविद्यालय प्रबंधन और पुलिस प्रशासन का मौन। छात्र सुरक्षा पर सवाल उठे, प्रबंधन पर दबाव की बात सामने आई। मारपीट की घटना से पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम ग्रेटर नोएडा से बताते हैं, जहां पर जेएमएस हॉस्पिटल की वीडियो वायरल हुई। वायरल वीडियो में हॉस्पिटल के बाथरूम में है मरीज, हाथ पटक कर मदद की लगा रहा गुहार। अस्पताल के 3rd फ्लोर का बताया जाता है वायरल वीडियो। 3rd फ्लोर के बाथरूम का ये वीडियो सामने आया है। अस्पताल प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया है। वायरल वीडियो के जेएमएस हॉस्पिटल पर उठ रहे सवाल। वायरल वीडियो के बाद अस्पताल प्रबंधन पर कई सवाल उठ रहे हैं। तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रही है। अस्पताल के 3rd फ्लोर का ये वीडियो बताया जा रहा है। 3rd फ्लोर के बाथरूम का बताया जा रहा है ये वीडियो, और इस वीडियो के सामने आने के बाद कई सवाल अस्पताल प्रशासन पर उठ रहे हैं। हालांकि पूरे मामले का संज्ञान अस्पताल प्रशासन की ओर से लिया गया है। जेएमएस हॉस्पिटल की वीडियो वायरल हुई। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से खबर, जेएमएस हॉस्पिटल की वीडियो वायरल। वायरल वीडियो में हॉस्पिटल के बाथरूम में है मरीज हाथ पटक कर मदद की लगा रहा गुहार। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, और अस्पताल के 3rd फ्लोर का बताया जाता है वीडियो। 3rd फ्लोर के बाथरूम का बताया जा रहा वीडियो। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अस्पताल प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया। वायरल वीडियो के जेएमएस हॉस्पिटल पर उठ रहे हैं सवाल। जेएमएस हॉस्पिटल की वीडियो वायरल हुई। ग्रेटर नोएडा से खबर, जेएमएस हॉस्पिटल की वीडियो वायरल।
मरीज हाथ पटक कर मदद की गुहार लगा रहा। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। सोनभद्र से खबर है, अनियंत्रित बाइक ट्रक में जा घुसी, एक के घायल होने की बात सामने आई है। हादसे में बाइक सवार के दोनों पैर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ देखने को मिली है। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को सीएचसी गया, नाजुक हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घायल की पहचान धनेश पुत्र छोटकू के रूप में हुई है। भूमि संरक्षण विभाग में कार्यरत है घायल युवक। चौपन क्षेत्र में डाला वैष्णो मंदिर के पास हुआ हादसा। अहम जानकारी आपको हम बता दें, घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जुटी हुई है। स्थानीय लोगों की मदद से सीएचसी पहुंचाया गया, नाजुक हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। चौपन क्षेत्र में डाला वैष्णो मंदिर के पास हादसा हुआ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हादसे में बाइक सवार के दोनों पैर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए। घटना के बाद मौके पर जुटी भारी भीड़। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, स्थानीय लोगों की मदद से घायल को पहुंचाया सीएचसी। नाजुक हालत में जिला अस्पताल के लिए रेफर किए जाने की बात सामने आई है। घायल की पहचान धनेश पुत्र छोटकू के रूप में हुई। भूमि संरक्षण विभाग में कार्यरत है घायल युवक। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं सोनभद्र से, जहां पर सर्पदंश से महिला की मौत हुई। महिला की हालत बिगड़ने पर परिजनों ने भर्ती कराया अस्पताल में। डॉक्टरों ने देखते ही महिला को मृत घोषित किया। घर में मुर्गी के चूजों को खाने के लिए घुसा था सांप और घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मचा। मामले की सूचना पाकर पहुंची पुलिस। चौपन थाना क्षेत्र के सिंदुरिया गांव की पूरी घटना सामने आई है। एक महिला की मौत हो गई। सांप काटने के चलते महिला की जान चली गई। सोनभद्र से खबर, सर्पदंश से महिला की मौत हुई। बड़ी जानकारी आप बता रहे हैं। महिला की हालत बिगड़ने पर परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। महिला की हालत बिगड़ने पर परिजनों द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर है बरेली से, जहां पर प्रेम प्रसंग में खूनी संघर्ष हुआ। एक की जान गई। 10 घंटे में आरोपी आमिर को पुलिस ने दबोचा। दंताड़े अरशद की चाकू से कूद कर हत्या की गई। पुलिस मुठभेड़ में आमिर के पैर में गोली लगी। जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया आरोपी। तमंचा और चाकू बरामद। बारादरी थाना क्षेत्र के आसपास मुठभेड़ हुई। पुलिस की कार्रवाई से आरोपी पहुंचा सलाखों के पीछे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस मुठभेड़ में आमिर के पैर में गोली लगने की बात सामने आई है। कांकड़ टोला से
व्यक्ति के चाकू लगकर घायल होने की सूचना प्राप्त हुई थी। घायल होने वाले व्यक्ति का नाम अरशद और घायल करने वाले व्यक्ति का नाम आमिर पुत्र जलील, जो इसका पड़ोसी है। घायल अवस्था में अरशद को अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में मुकदमा संख्या 554/25 पंजीकृत कराया गया। आरोपी आमिर की तलाश की जा रही थी। सूचना मिली कि आमिर कत्ल को छुपाने की फिराक में था। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी करी, जिसे देखकर आमिर ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ कार्रवाई की, जिसमें अभियुक्त आमिर के बाएं घुटने के पास गोली लगी है। अभियुक्त को हिरासत में लिया गया है और उसके पास से एक 315 बोर तमंचा और आला कत्ल चाकू बरामद हुए हैं। अभियुक्त को प्राथमिक उपचार के उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अभियुक्त ने बताया कि मृतक उसकी पत्नी से अक्सर बातें करता था और उसके घर आता जाता था। इसी को लेकर आमिर को यह शक था कि अरशद और उसकी पत्नी के बीच अवैध संबंध है। इसी को लेकर अरशद ने आमिर की हत्या की। इस प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर अयोध्या से है, जहां पर राष्ट्रीय दशरथ मेडिकल कॉलेज में बड़ी लापरवाही का आरोप लगा है। दस्त की समस्या से पीड़ित मरीज नरेंद्र बहादुर सिंह इंजेक्शन लगने के बाद मौत हो गई है। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि NORAD इंजेक्शन अधिक तेज गति से चढ़ा दिए जाने से मरीज की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। वहाँ पे एक्चुअली क्या था कि मेरे नाना जी को लूज मोशन हुआ था, तो उसके लिए ट्रीटमेंट कराने गए थे हम लोग। तो लास्ट टाइम जब ये पूरा सिनेरियो स्टार्ट हुआ, सिनेरियो ऐसा था कि मैं जो है उनको खाना खिला के और फिर गया था हाथ धुलने और थोड़ा बाहर टहलने, क्योंकि मैं पूरी रात जगा हुआ था। तो मैं इनसे बोला आप तब तक थोड़ा ध्यान देते रहो इनको। उसके बाद उनका बीगो निकल गया, क्योंकि उतना वो ध्यान देते नहीं, कभी कभी हाथों पे मार दिए थे, तो बीगो निकल गया। उसके लिए स्टाफ को इन्फॉर्म किया गया जब, तो वो वार्ड बॉय को भेज दिया। जो वार्ड बॉय ने उनका बीगो लगाया और बीगो लगाने के बाद उनको ड्रिप चढ़ा दी। हम यस हॉस्पिटल में एडमिट किए थे। पेशेंट मेरा बिल्कुल स्टेबलिश था, लेकिन इन्होंने नॉरेस्ट सुबह के टाइम डॉक्टर प्रियंका आई थी राउंड करने के लिए, उन्होंने नॉरेट के लिए एडवाइस कर दिया 2 एम्पुल के लिए। 2 एम्पुल एडवाइस करके वो चली गई। वो स्टाफ ने वहाँ नॉरेट ला के लगाने लगी। तो फिर पेशेंट की मॉनिटरिंग पे हमने देखा था, तो पेशेंट का जो है वो बढ़ने लगा था पल्स रेट, क्योंकि नॉरेट से पल्स रेट बढ़ने लगती है। तो उस टाइम पे मैं स्टाफ नर्स हूँ, इसलिए मुझे सारी जानकारी। ये मामला है कि पेशेंट जो थे 75 साल उम्र है, नरेंद्र बहादुर नाम था, तो मेडिसिन वार्ड में भर्ती हुए थे इमरजेंसी में। उसके बाद ये जनरल वार्ड में आए थे, तो उनकी सडन डेथ हुई थी करीब शाम को 4 साढ़े 4 के बीच में। तो परिजनों का ये कहना है कि जो है वो फास्ट चल गया था, नॉरेड्रेनालिन होता है, उसके कारण ये डेथ हुई। तो इन लोग इसका प्रकार का हम लोगों ने संज्ञान लिया है। सीएम साहब ने भी देखा और सारे MS साहब ने देखा। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवेंद्र द्विवेदी जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, लापरवाही से एक मरीज की जान चली गई, परिजनों की ओर से बड़े आरोप लगाए गए हैं, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जी गरिमा, दरअसल ये मामला जो है कि राष्ट्रीय दशरथ मेडिकल कॉलेज अयोध्या का है। इसमें एक मरीज को भर्ती कराया जाता है जिनको लूज मोशन की समस्या हो रही थी, और उसी के दौरान उनकी जब रिकवरी होने लगती है तो एक नॉरेड नाम की इंजेक्शन को उनके शरीर में उसके माध्यम से डाला जाता है। और उस इंजेक्शन की जो मानक है, उसका जो मानक है उसको ताक पे रखकर उसे जिसको 70 बूंद 1 घंटे में डालना चाहिए, उसको 15 मिनट के अंदर पूरी की पूरी बोतल नॉरेड चढ़ा दी जाती है, जिसकी वजह उसकी मृत्यु हो जाती है। और ऐसे में फिर परिजन जो है वो सवाल करते हैं कि ये जो, क्योंकि उनके परिजन भी जो थे वो मेडिकल बैकग्राउंड से थे, तो उन्हें पता था कि नॉरेड को कैसे देना है, कितनी मात्रा में देना है। तो इसी सब मामले को लेकर वो लोग बवाल करते हैं। पूरा मामला CCTV कैमरे में कैद होता है और वो पोस्टमार्टम के लिए कहते हैं कि इसको पोस्टमार्टम कराया जाए, क्योंकि ये हत्या का मामला है, ना कि ये सामान्य मृत्यु हुई है। तो इसके बाद फिर जो मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य है वो भी हरकत में आते हैं। वो वहाँ पे जो वार्ड बॉय है उसको दोषी करार देते हुए उसको तुरंत उसको सस्पेंड कर देते हैं। उसके बाद जो फिर मामला बढ़ता है तो पुलिस में जाता है और पोस्टमार्टम के लिए जाता है, और पोस्टमार्टम में मौत की वजह नॉरेड का ओवरडोज ही निकल के आने वाला है। अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है शव को। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो इसमें और चीजें साफ हो जाएंगी। परिवारजनों का कहना है कि ये
पूरी साजिशन हत्या की गई है। वहाँ पे डॉक्टर्स को जब उन्होंने बताया कि इस तरीके की उन्हें उलझन हो रही है नॉर्डर के चढ़ाने के बाद से, तो उसके बाद से डॉक्टर भी आने से इनकार कर देते हैं। बॉय को दोष मढ़कर ये सारा मामला बताया जा रहा है और उसके ऊपर ही सारी धात गिराई जा रही है। शुक्रिया आपका शिवेंद्र के साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया और इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बन रहे के न्यूज़ इंडिया के साथ।